सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको की कि मैं तुझे मस्जिद से निकलने से पहले पहले यानी मस्जिद नबवी से, ये अबू सईद अंसारी की बात हो रही है, मस्जिद नबवी में तू बैठा हुआ है, यहाँ से निकलने से पहले पहले मैं तुझे कुरान पाक की सबसे अजीम सूरत की खबर दे के जाऊँगा। मैं तुझे कुरान पाक की सबसे अजीम सूरत की खबर दूंगा। अब जब वो निकलने लगे तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने वादा किया था कि आप कुरान पाक की सबसे अजीम सूरत की खबर देंगे। ये आपके और मेरे लिए खुशखबरी की बात है कि हमें भी ये पैगाम पहुंच गया और हमने पहले आपके सामने सूरत फातिहा के जो भी फ़ज़ाइल रखे थे, मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इसकी तिलावत का मामूल बनाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ अबू सईद, वो सूरत फातिहा है जिससे कुरान पाक की इब्तिदा होती है और इस बात के ऊपर उम्मत का इजमा है। चूँकि रसूलुल्लाह की हदीस आ गई, इजमा ना भी होता कि कुरान पाक में सबसे आज़म सूरत अगर कोई है तो सूरत फातिहा है। बाद साथियों ने ज़िमनी तौर पे कुछ सवालात किए, उनका भी जवाब दे दूँ कि ये जो सूरत फातिहा का आपने दम बताया है, ये बराह रास्त जिस्म पे किया जा सकता है, पानी पे किया जा सकता है। तो मेरे भाइयों, ये बात याद रखें कि सुन्नत तरीका दम का ये भी मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अम्मी आयशा जब दम किया करती थी तो उन्हीं के हाथों को उन्हीं के बदन पे फेरा करती थी कि उनके हाथ ज़्यादा बरकत वाले हैं। गोया हाथों के ऊपर फूंक मारकर उनका दम भी किया जा सकता है, पानी के ऊपर थुतकार कर उसका भी दम किया जा सकता है, इसमें किसी भी किस्म की कोई कबाहत मौजूद नहीं। बैन इसी तरह की हदीस जनाब उबई इब्न काब, जिनकी कुनियत आपके इल्म में होनी चाहिए, क्या है? अबू मुंजिर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अबू सईद को ये कहा कि तुझे पता है कुरान पाक की कौन सी सबसे बड़ी सूरत है, सबसे अजीम सूरत है, और उनको खबर दी, इसी तरह उबई इब्न काब से सवाल किया, ए उबई इब्न काब, ए अबू मुंजिर, क्या आपको इल्म है कि कुरान पाक की सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो अबू मुंजर उबई इब्न काब ने खुद से इज्तिहाद करके कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल, मेरे ख्याल में कुरान पाक की सबसे अजीम आयत, पहले सूरत की बात है, यहाँ पे आयत पूछी जा रही है कि सबसे अजीम आयत कौन सी है। तो उन्होंने अपने इज्तिहाद से ये कहा, जी अल्लाह के रसूल, मुझे इल्म है कुरान पाक की एक आयत, आयतुल कुर्सी, शायद कुरान पाक की सबसे अजीम आयत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से उबई इब्न काब के सीने के ऊपर हाथ मारा दस्ते शफकत की तरह और प्यार करते हुए कहा, उबई इब्न काब, तुझे तेरा इल्म मुबारक हो, तूने बेशक कुरान पाक की सबसे अजीम आयत की दुरुस्त निशानदेही की है। और अबू उमामा की जो रवायत है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें आज़म 3 सूरतों में मौजूद है। अबू उमामा कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें आज़म 3 सूरतों में मौजूद है। और इसकी सनद को इमाम अलबानी ने हसन दर्जे का कहा है और दीगर मुहद्दिसीन भी इसकी सनद को हसन दर्जे का कहते हैं। अबू उमामा ने कहा, रसूलुल्लाह ने सिर्फ इतना फरमाया था कि इसमें आज़म 3 सूरतों में मौजूद है और इसमें आदम की जो फजीलत है आपके सामने रखी थी कि ये एक ऐसा इसम है कि जिसके वास्ते से अगर अल्लाह को पुकारा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को, उस पुकार को ज़रूर सुनते हैं। यानी अल्लाह ने अपने ऊपर ये वाजिब किया हुआ है, जब भी मेरा कोई बंदा इसमें आदम का नाम लेकर, इसमें आदम के ज़रिए से मुझे पुकारेगा, मैं रब उसकी पुकार का जवाब दूंगा। अबू उमामा ने कहा, रसूलुल्लाह ने तो इतना फरमाया था, उनमें से एक सूरत बकरा है, दूसरी सूरत आले इमरान है और तीसरी सूरत ताहा है। तो मैं अबू उमामा ने जब से ये हदीस सुनी, मैं सूरत बकरा को पढ़ने लगा, मैं सूरत आले इमरान को पढ़ने लगा, मैं सूरत ताहा को पढ़ने लगा, और फिर इत्तफाकी तौर के ऊपर मैंने देखा कि इन तीनों सूरतों में अगर इसमें आज़म मौजूद है तो वो कौन सी कॉमन चीज है जो इन तीनों सूरतों में मौजूद है। कहा, मैंने सूरत बकरा को उठाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम मिला। मैंने सूरह आले इमरान को उठाया, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम मिला। मैंने सूरत ताहा को उठाया, व अनतिल वुजूहु लिल हय्यिल कय्यूम मिला। तो मैं अबू उमामा आपको ये बताता हूँ, ये बात अगली सहाबी की है,
وہ بات رسول اللہ کی تھی کہ اس میں اعظم 3 صورتوں میں موجود ہے، سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ میں۔ آگے صحابی کا اجتہاد ہے کہ میں نے وہ اسم اعظم جب تلاش کیا تو مجھے ان تینوں صورتوں میں سے یہ آیت مل گئی۔ اب جب انہوں نے یہ بات تابعین کو، تبع تابعین کو بتلا دی کہ وہ اسم اعظم جو تینوں صورتوں میں کامن نظر آتا ہے وہ الحی ہے، القیوم ہے، تو علماء نے یہاں سے استدلال کیا کہ بے شک ابو امامہ نے درست اجتہاد کیا، کیونکہ اس لفظ کے علاوہ، ان ناموں کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں جو تینوں صورتوں میں کامن ہو۔ گویا الحی، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے ایک طویل باب ہے، بعض علماء کا رجحان ہے کہ الحی اسم اعظم اکیلا ہی ہے، اور بعض علماء کا رجحان ہے کہ الحی القیوم ملا کے ایک اسم اعظم ہے۔ اس بارے میں اگرچہ علماء کے اندر اجتہادی طور کے اندر اختلاف موجود ہے، بعض الحی کو مانتے ہیں اور بعض الحی القیوم کو مانتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے، الحی اور القیوم کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر ہم دونوں نام کہہ کے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ لیں گے، اے حی اے قیوم اپنی رحمتوں کی بارش مجھ پہ برسا دے، تو مجھے اور آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟